DEGF غريب فرad इकअब नौक वटार नौकिकानी तमद इंसानी जिंदगी में खुशी और गम दोनों लाजिम और मलजूम हैं। कोई दौलतमंद अपनी आसाइशों में मस्त है तो कोई गरीब अपनी भूख और फाकों की चुभन से रहा है। हर चेहरे के पीछे एक कहानी छपी होती है, लेकिन गरीब की कहानी अक्सर आवाज नहीं पाती। गुर्बत वो जंजीर है जो इंसान के ख्वाबों, जज्बात और वकार को बांध देती है। ये कहानी एक ऐसे ही गरीब इंसान अहमद की है जिसकी फरियाद सदियों के शोर में दब जाती है मगर दिलों को हिलाकर रख देती है। पहला हिस्सा, एक गरीब बाप की जिंदगी। अहमद शहर के एक पुराने मोहल्ले में छोटे से कच्चे मकान में रहता था। मकान टूट फूट का शिकार था। छत से बारिश के दिनों में पानी रिसने लगता और दीवारों पर पुरानी नमी की लकीरें ऐसे थीं जैसे जिंदगी के जख्म कभी भर ना पाए हो। अहमद मेहनत मजदूरी रहते, कभी किसी के घर मजदूर बन जाता, कभी रेड़ी खींच लेता और कभी किसी तामीराती जगह पर ईंटें उठाता। लेकिन दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद भी वो बमुश्किल रोटी के चंद नवाले अपने घर वालों तक पहुंचा पाता। इसके 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी जीनत जो 11 साल की थी, दूसरा बेटा आसिफ 8 साल का और सबसे छोटी बेटी मरियम सिर्फ 5 साल की। बीवी फातिमा दिन रात उन बच्चों के साथ भूख और गुर्बत के बोझ तले सहमी रहती। दूसरा हिस्सा, बच्चों के ख्वाब। जीनत का दिल पढ़ाई में लगता था। वो अक्सर स्कूल जाने की जिद करती, लेकिन गुर्बत ने इस ख्वाब को भी नोच लिया। अहमद के पास इतने पैसे नहीं थे कि बेटी को स्कूल भेज सके। जिंद अथर रानी तैबदर खुअब बुंत अब बन काश में भी पढ़ लिखकर उस्ताद बन सिक्कों। अहमद बेटी की बात सुनकर आंखों को नम करता और कहता, बी गुर्बत सब ख्वाब छीन लेती है, लेकिन दुआ करो कि अल्लाह तुम्हारे नसीब में कुछ बेहतर लिख दे। छोटा बेटा आसिफ भी मोहल्ले के दूसरे बच्चों को देखकर खेल कूद की ख्वाहिश करता, लेकिन जब वो भूखा होता तो खेल का भी दिल नहीं चाहता। वो अक्सर अपनी माँ से कहता, अम्मा मुझे भी नई जुराबें चाहिए जैसे नदीम के पास हैं। फातिमा की आंखों से आंसू बहने लगते क्योंकि वो अपने बेटे की मासूम ख्वाहिश पूरी करने से कासिर थी। तीसरा हिस्सा, ऊक की आग। गुर्बत का सबसे कड़ा इम्तिहान भूख है। कई दिन ऐसे आते जब घर में सिर्फ एक वक्त की रोटी होती और कभी एक दिन का वाकया दिल दहला देने वाला था। आसिफ भूख से निढाल है कर रोने लगा, अम्मा मेरा पेट दर्द कर रहा है, मुझे न दूना। फातिमा ने चूल्हे की तरफ देखा जहां राख के सवा कुछ ना था। आंखों में आंसू लिए बेटे को सीने से लगाया और कहा, बू बस थोड़ा सब्र कर, अब्बा मजदूरी से आएंगे तो कुछ ली आएंगे। वो रात अहमद के लिए सबसे कठिन थी। जब वो खाली हाथ घर आया तो बच्चों की भूखी आंखों को देखकर इसका कलेजा फटने लगा। वो आसमान की तरफ देखकर फरियाद करने लगा, ई अल्लाह, आखिर मेरे बच्चों ने तेरा किया बिगाड़ा है कि ये उन्हें भूखा सिलता है। चौथा हिस्सा, मुआशरे की बेहिस्सी। गरीब की सबसे बड़ी मुसीबत ये नहीं कि वो भूखा है, बल्कि ये है कि मुआशरा इसकी फरियाद नहीं सुनता। अहमद कई बार मोहल्ले के अमीरों के दरवाजे पर गया। किसी ने पुराने कपड़े दे दिए, किसी ने झलक दिया और किसी ने कहा, काम करो, खैरात के आदी ना बनो। अहमद दिल ही दिल में सोचता, काश उन्हें खबर होती कि गरीब खैरात के आदी नहीं बनते, गुर्बत उन्हें मजबूर करती है। मोहल्ले की मस्जिद के इमाम भी अक्सर अहमद को देखकर कहते, बे अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। लेकिन सब्र भी तो एक हद तक होता है। भूख के सामने सब्र कमजोर पड़ जाता है। पांचवा हिस्सा, फातिमा की बीमारी। गुर्बत के साथ एक और मुसीबत आन पड़ी। फातिमा सख्त बीमार हुए। इसे इलाज की जरूरत थी, लेकिन अहमद के पास अस्पताल ले जाने के लिए पैसे नहीं थे। वो कई दिन दवाई के लिए मोहल्ले वालों से मांगता रहा मगर कोई संजीदगी से ना लेता। फातिमा बिस्तर पर लेटी थी और बच्चों को देखकर बार बार यही कहती, अहमद मेरा नौसतो अनबो हुआ। ये सुनकर अहमद के दिल पर हथौड़े बरसते। वो खुद को कोसता, काश मैं गरीब ना होता। हंस आखिर फिर एक रात फातिमा की हालत बिगड़ गई। अहमद बेबसी से रोता हुआ आसमान की तरफ देखकर चीखा, ई अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। मेरी बीवी मर रही है, मेरे बच्चे भूखे हैं। कहाँ है इंसाफ, कहाँ है रहम।
इसकी ये फरियाद सुनकर बच्चे भी रोने लगे। वो रात घर के लिए सबसे दर्दनाक थी। सुबह होने से पहले फातिमा ने दम तोड़ दिया। 7वां हिस्सा, गरीब की लाचारी। फातिमा के जनाजे के लिए भी अहमद को कर्ज मांगना पड़ा। लोग आए, तज़ियत की, लेकिन कुछ देर बाद अपनी दुनिया में मशगूल हो गए। अहमद के आंसू किसी को नोन। अब वो तन्हा अपने बच्चों के साथ रह गया था। वो दिन रात मजदूरी करता, लेकिन गुर्बत का बोझ बढ़ता ही गया। बच्चे भूख और माँ की जुदाई के सदमे से दिन ब दिन कमज़ोर होते गए। 8वां हिस्सा, अहमद की मौत और फरियाद की बाज़गश्त। चंद साल की कड़ी मशक्क़त और गम सहने के बाद अहमद भी एक दिन मजदूरी करते करते गिर पड़ा। दिल का दौरा इसकी जान ले गया। महल्ले वालों ने चंदा जमा करके दफना दिया, लेकिन इसकी फरियाद अब भी महल्ले के आसमान पर गूंजती थी। बच्चे यतीम और बेसहारा रह गए। उनकी आंखों में सवाल था, क्या गुर्बत ही हमारा मुकद्दर है? क्या किसी को हमारी फरियाद सुनाई नहीं देती? नतीजा, गरीब फरियाद सिर्फ अहमद की कहानी नहीं, ये हर इस गरीब की कहानी है जो दिन रात भूख और महरूमी सहता है, जिसकी फरियाद मुआशरे के शोर में दब जाती है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर हम सब थोड़ा सा रहम और हमदर्दी दिखाएं तो शायद कई अहमद और उनके बच्चे गुर्बत की मौत ना मरे। ये कहानी तकरीबन 3000 अल्फाज पर मुश्तमिल है, जिसे मैंने तफसील से हिस्सों में तकसीम किया ताकि पढ़ने और समझने में आसानी हो। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को मज़ीद मंजर बा मंजर बयान करूं, यानी डायलॉग, जज्बात और हालात को ज़्यादा तफसील के साथ, ताकि ये ज़्यादा ड्रामाई और रियल से तक लगे?